आज सुनते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हरियाली अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। तब उसने पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई? तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहे ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। राजा के पुत्र वधू को सबक सिखाने का बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। तब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल की एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपनी सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया? तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती पर एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आज जानते हैं हरियाली अमावस्या 2024। हरियाली अमावस्या व्रत कब है? हरियाली अमावस्या हिंदी हरियाली अमावस्या या सरणी अमावस्या, जिस सावन अमावस्या या सावन अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर के श्रावण माह की अमावस्या को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू उत्सव है। श्रावण मास मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है जो धरती को हरियाली की चादर से ढक देता है। यही कारण है कि श्रावण अमावस्या के त्योहार को हरियाली का त्योहार कहा जाता है। हरियाली अमावस्या 2024 तिथि। हरियाली अमावस्या श्रावण शिवरात्रि के एक दिन बाद आती है जो चतुर्दशी तिथि को आती है। हरियाली तीज 3 दिन बाद यानी 7 अगस्त बुधवार को शुक्ल पक्ष की
तृतीया मनाई जाती है। हरियाली अमावस्या 2024 इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन 5 शुभ महायोग बनेंगे। एक दुर्लभ संयोग जो पिछली बार 1 सदी से भी पहले बना था। शुभ योग 1 अगस्त को दोपहर 12:11 तक, सिद्ध योग 31 जुलाई को शाम 7:06 से है। 1 अगस्त को दोपहर 3:16 तक है। गुरु पुष्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये तीनों योग 1 अगस्त को सुबह 6:18 से 1 अगस्त को दोपहर 12:11 तक है। हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त के महीने में आती है। अन्य अमावस्याओं की तरह यह हिंदू समुदाय के लोगों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। हरियाली अमावस्या को वर्षा ऋतु के त्योहार के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। हिंदू भाषा में अमावस्या का अर्थ है अमावस्या का दिन और हरियाली का अर्थ है हरियाली। इसलिए हरियाली अमावस्या को बरसात के मौसम में चंद्रमा के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जब प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में खिलती है। हरियाली अमावस्या का उत्सव भारत में उत्तरी राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। यह अन्य क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है, लेकिन अलग अलग नामों से। महाराष्ट्र में इसे गाटरी अमावस्या, आंध्र प्रदेश में शुक्ला अमावस्या और उड़ीसा में इसे शीतलागी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। नामों की तरह देश के विभिन्न हिस्सों में अनुष्ठान और परंपराएं अलग अलग, लेकिन उत्सव की भावना एक ही है। हरियाली अमावस्या के दौरान अनुष्ठान हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों या पूर्वज को समर्पित होता है। ठीक उसी तरह हरियाली अमावस्या पर भी भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं। इसके बाद पूर्वजों या पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। विशेष भोजन तैयार किया जाता है और ब्राह्मणों को दिया जाता है। परिवार की पुरुष सदस्य अपने मृतक परिवार के सदस्यों को शांति प्रदान करने के लिए सभी तीर्थ संस्कार करते हैं। हरियाली अमावस्या का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं और अच्छी बारिश और भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। माना जाता है कि हरियाली अमावस्या पर शिव पूजा से धन और समृद्धि आती है। भक्त भगवान शिव को समर्पित वैदिक मंत्र का पाठ करते हैं और उनकी स्तुति में भजन गाते हैं। पूरे देश में भगवान शिव के मंदिरों में विशेष दर्शन और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। दिन में सभी पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। हरियाली अमावस्या पर भारत में कई हिस्सों में भव्य मेले भी आयोजित किए जाते हैं। उदयपुर में यह उत्सव लगातार 3 दिनों तक चलता है। मौज मस्ती, खान पान और मौज मस्ती इस भव्य मेले की खासियत है। महिलाएं सामूहिक रूप से अपने पतियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। हरियाली अमावस्या 2024 पर महत्वपूर्ण समय सूर्य 4 अगस्त 6:02 पर पूर्व, सूर्य अस्त 4 अगस्त शाम 7 बजे। अमावस्या तिथि का समय 3 अगस्त 3:51 उपरांत 4 अगस्त 4:43 उपरांत। हरियाली अमावस्या का महत्व। हरियाली अमावस्या हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जो हरियाली तीज के उत्सव से 3 दिन पहले आता है। श्रावण का महीना हिंदू चंद्र कैलेंडर का 5वां महीना है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा यह महीना मानसून के मौसम से भी जुड़ा हुआ है जो बदले में अच्छी फसल और सूखे को रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदू प्रबंधियों के अनुसार श्रावण का महीना हिंदू देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए शुभ है। हरियाली अमावस्या पर पितृ तर्पण और दान पुण्य गतिविधियां करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। हिंदू संस्कृति में भी पेड़ों को भगवान का रूप माना जाता है और लोग हरियाली अमावस्या पर उनकी पूजा करते
करते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की परंपरा हरियाली अमावस्या मानसून की अमावस्या की शुरुआत का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन एक पौधा लगाना बहुत फलदायी माना जाता है। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। बस्ती खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। नैना मातु की हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुरन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारे, तब ही दुखी प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआही। तुरत शरणन आप पठाओ, लवनी में से महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संगारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। तिरपासुर संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दिनन मह तुम सब को नो नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ आनंद भेद नहीं पाई। प्रकृति उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी,
आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहीं विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथी अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि की पार न पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करो सो पावनहारी। पुत्र होने कर इच्छा जोई, नीचे शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन मुखी पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठहि प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगशिर छवि हेमंत ऋतु, सावन 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। शिव जी की जय, भोला बाबा की जय। शिव जी की आरती। भगवान शिव जिन्हें शंकर भोलेनाथ महादेव के संबोधन से भी पुकारा जाता है, इनकी स्तुति मुख्यतः साप्ताहिक दिन, सोमवार, मासिक त्रयोदशी तथा प्रमुख 2 शिवरात्रियों को की जाती है। शिव जी की आरती इन्हीं दिन और पर्व को विशेष रूप में की जाती है। शिव जी की आरती के बिना उनका कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए आप लोग यह आरती जरूर सुने। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुणी रूपिणी रखिते, तिरुबनि जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छी माला बनि माला, मुंडी माला धारी। स्वामी मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करी माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे, सनिकादिक गरुनादिक
भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखिहारी जगे पालनकारी ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका स्वामी जानति अविवेका मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अर्धंगी शिव लहरी गंगा ओम जय शिव ओमकारा पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा स्वामी शंकर कैलासा भांग धतूर का भोजन भस्मी में बसा ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगा बहती है गले मुंडन माला स्वामी गले मुंडन माला शेष नाग लिपटावती ओढ़त मिर्ग छाला ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराजे विश्वनाथी नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावती महिमा अति भारी ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा शिव जी की जय माता पार्वती की जय।